कोई है ऐसा मर्द जो इस सांड को हरा सके? मैं हरा सकता हूँ। मैं इस सांड को हरा सकता हूँ। मेरी माँ बीमार है और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, तो इस सांड को हरा सकता है। बड़े बड़े पहलवान अपनी जान बचाकर भाग गए। खैर, अगर तुमने इसे हरा दिया तो मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए भी दूंगी और तुमसे शादी भी करूंगी। लेकिन अगर हार गए तो सारा जीवन मेरी गुलामी करनी होगी। ये चैलेंज मंजूर है। दोपहर की चलचिलाती धूप में राजस्थान के गांव रामपुर का वह विशाल मैदान गर्द और शोर से भरा हुआ था। आज वहां तिल रखने की भी जगह नहीं थी। ढोल और नारों की गूंज के बीच मैदान के ठीक बीचों बीच जो खड़ा था, उसे देखकर बड़े बड़े पहलवानों का पसीना छूट रहा था। वह कोई आम जानवर नहीं था, बल्कि कालदेव जैसा दिखाई देने वाला एक विशाल काला सांड था, जिसका नाम भीम था। उसकी मजबूत मांसपेशियां लोहे की तरह सख्त थीं और आंखें दहकते अंगारों की तरह लाल हो रही थीं। नथुनों से निकलती भाप उसके अंदर के भड़कते गुस्से की गवाही दे रही थी। गांव भर में ऐलान करवा दिया गया था कि जो भी इस सांड भीम को काबू करेगा उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। यह आवाज राजू के कानों में गूंज रही थी। मैदान में खड़ा भीम अब भी जमीन को रगड़ रहा था। राजू की नजरें सिर्फ एक ही चीज पर टिकी थीं, उस विशाल सांड पर। अरे पागल, यहाँ हड्डियां टूटती हैं, खिलौने नहीं मिलते। मगर राजू ने किसी की न सुनी। वह सीधा आगे बढ़ता हुआ मैदान के खास हिस्से तक जा पहुंचा, जहां गांव के सम्मानित लोग और मुकाबले के आयोजक खड़े थे। वहां एक आलीशान कुर्सी पर सफेद कपड़ों में बैठी थी रामपुर के सबसे अमीर जमींदार की बेटी पूजा। वह बहुत खूबसूरत, आत्मविश्वासी और कुछ घमंडी थी। उसकी आंखों में अजीब सा गुरूर और जिज्ञासा था। असली ऐलान उसी ने करवाया था। यह मुकाबला उसी की जिद पर रखा गया था। राजू उसके सामने जाकर रुक गया। उसकी आवाज में जरा भी कंपन नहीं था, बल्कि चट्टान जैसी मजबूती थी। मुझे एक मौका चाहिए। मैं इस सांड को काबू कर सकता हूँ। एक पल के लिए पूरा मैदान स्तब्ध हो गया, जैसे समय ठहर गया हो। फिर जोरदार ठहाके गूंज उठे। यह सांड को हरा देगा, इनाम के लालच में जान देने आया है, पागल है। पूजा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरें राजू के फटे कपड़ों और नंगे पैरों पर ठहर गईं। वह हल्का सा मुस्कुराई। अगर तुमने इस सांड भीम को काबू कर लिया तो मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगी। भीड़ एकदम शांत हो गई। राजू की आंखों में एक चमक उभरी। वह एक कदम और आगे बढ़ा और बोला, अगर मैं जीत गया तो 10 करोड़ भी लूंगा और तुम्हें मुझसे शादी भी करनी होगी। मैदान में जैसे बिजली गिर गई हो। हर तरफ सन्नाटा छा गया। पूजा की आंखों में हैरानी की लहर दौड़ी। फिर उसके होंठों पर एक चुनौती भरी मुस्कान उभरी। और अगर तुम हार गए तो सारी जिंदगी तुम्हें मेरी गुलामी करनी होगी। राजू ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, ठीक है, चैलेंज कबूल है। भीड़ में शोर फूट पड़ा। किसी ने कहा, पागल है। किसी ने कहा, खुदकुशी करने आया है। मगर राजू अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला। उसके चेहरे पर जिद्दी सुकून था। वह जानता था कि यह सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि उसकी माँ की आखिरी उम्मीद है। उसके स्वर्गीय पिता की आवाज उसके अंदर गूंज रही थी, डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है बेटा। लोग अब भी हंस रहे थे, मगर राजू की नजरें सिर्फ सांड भीम पर जमी थीं। अचानक सांड ने जमीन पर जोर से पैर मारा। गर्द का बादल उठा और उसकी भयानक हुंकार से पूरा मैदान कांप उठा। राजू के मन में वह काली रात घूम गई, जब उसकी माँ खांसते खांसते बेहोश हो गई थी। घर में दवा तो दूर, साफ पानी तक न था। वह बाहर बैठा बेबसी से रो रहा था। उसने आंखें बंद की। काश आज पिताजी होते। जब उसने आंखें खोलीं तो वह डरा हुआ लड़का नहीं रहा था। वह अपने पिता की विरासत बन चुका था। मैदान में उतरने का इशारा मिला। लोग पीछे हट गए। अक्ल और ताकत की टक्कर शुरू होने वाली थी। राजू धीरे धीरे आगे बढ़ा, न जल्दी न आक्रामकता। सांड ने सिर उठाया और भयानक आवाज के साथ उसकी तरफ लपका। भीड़ की चीख निकल गई, मगर राजू अपनी जगह जमा रहा। आखिरी पल में वह हल्का सा एक तरफ खिसक गया। सांड का वार खाली गया, मगर उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा के जोर से राजू जमीन पर लुढ़क गया। अब नहीं उठेगा, किसी ने चिल्लाकर कहा।
मगर राजू उठ खड़ा हुआ। घुटनों से खून बह रहा था, हथेलियां छिल गई थीं, मगर आंखों में हार नहीं थी। सांड भी हैरान था। अब तक सब उससे ताकत से टकराए थे, मगर यह लड़का पानी की तरह बह रहा था। राजू ने सांड की सांसों के साथ अपनी सांसों का तालमेल बिठाया। वह उसकी गर्मी, उसकी धड़कन, उसके गुस्से को महसूस कर सकता था। अचानक मौका मिला। उसने न सीन पकड़े न छाती तान कर सामने खड़ा हुआ। वह बिजली की तेजी से उसके पीछे की तरफ पहुंच गया। सांड बौखला गया। वह उछला, पीठ झटकी। राजू हवा में ऊंचा उठा, मगर गिरा नहीं। उसके हाथ झोंक की तरह सांड के शरीर से चिपके हुए थे, पकड़ फौलाद जैसी मजबूत। पूरा मैदान खामोश हो चुका था। हजारों सांसें थमी हुई थीं। उसके पिता की आवाज फिर गूंजी, जब जानवर थकने लगे उसे लड़ाई नहीं, रास्ता दिखाओ। राजू ने जोर नहीं लगाया, बस खुद को सांड की हर हरकत के साथ हमाहंग कर लिया। उसने खुद को सांड भीम की हर झिंप के साथ ढाल लिया। मिनट गुजरते गए। सांड का गुस्सा अब थकान में बदलने लगा था। उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। भारी सांसों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। राजू ने धीरे धीरे अपनी पकड़ का दबाव बदला। उसने सांड को दबाया नहीं, बल्कि उसे मोड़ने का इशारा दिया। लड़ाई नहीं की, बस दिशा दी। और फिर वह हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह विशाल काला सांड धीरे धीरे अपने घुटनों पर आया और फिर जमीन पर बैठ गया। पूरा मैदान साकत रह गया। एक पल, दो पल, फिर किसी ने चिल्लाकर कहा, बैठ गया, सांड बैठ गया। अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठा। राजू ने धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अपने पुराने दोस्त को दिलासा देता है। जो जानवर कुछ पल पहले मौत बनकर दौड़ रहा था, अब एक फरमानबद्ध बछड़े की तरह खामोश था। उसकी आंखों के अंगारे बुझ चुके थे। भीड़ का सब्र टूट गया। खुशी की लहर दौड़ गई। कोई ताली बजा रहा था, कोई हैरानी से आंसू बहा रहा था। यह चमत्कार है, यह लड़का आम नहीं। राजू वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर थकान से टूट रहा था, सांसें बेकाबू थीं, मगर उसके मिट्टी से सने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, पिताजी, हो गया। अचानक उसे अपनी माँ याद आई। यह जीत तालियों की नहीं थी, ये उस एक सांस की थी जो उसकी माँ को चाहिए थी। लोग उसे हीरो कहने लगे। कोई पानी ले आया, कोई उसे कंधों पर उठाने की कोशिश करने लगा। पहली बार किसी ने उसे कचरा चुनने वाला नहीं, बल्कि एक योद्धा की नजर से देखा। पूजा सिंह अपनी कुर्सी से धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके चेहरे से घमंड गायब हो चुका था। आंखों में हैरानी भी थी और एक अजीब सी गंभीरता भी। वह माइक्रोफोन के पास आई और बोली, आप सबने अपनी आंखों से देखा है, इस लड़के ने नामुमकिन को संभव कर दिखाया है। भीड़ जोर से चिल्लाई, इनाम दो, 10 करोड़ दो। राजू धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके पैर कांप रहे थे, मगर इरादा पत्थर जैसा मजबूत था। पूजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? राजू, उसने हाँफते हुए जवाब दिया। उसी भीड़ में फिर सरगोशियां शुरू हो गईं। इतना छोटा, ये तो नाबालिग है। भीड़ में सरगोशियां फैल गईं। पूजा का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया। उसने गहरी सांस ली और बोली, चैलेंज तो चैलेंज होता है, मगर कानून भी अपनी जगह होता है। इतनी बड़ी रकम किसी नाबालिग को सीधे नहीं दी जा सकती। मैदान में सन्नाटा छा गया। राजू की आंखों में हैरानी उभरी। उसने कहा, लेकिन मैंने सांड को काबू किया है, आप सबने देखा है। पूजा कुछ पल शांत रही, फिर धीमी आवाज में बोली, हाँ, तुम जीते हो और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी, मगर रकम सीधे तुम्हें नहीं दी जा सकती। भीड़ में बेचैनी फैल गई। यह नाइंसाफी है। जान इस बच्चे ने खतरे में डाल दी है। राजू के हाथ अपने आप मुट्ठी में बदल गए। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अभी जो उम्मीद का सूरज निकला था, उस पर कानून के बादल छा गए थे। उसने नम आंखों से पूजा की ओर देखा। अब मामला सिर्फ पैसों का नहीं था, यह उसकी माँ की जिंदगी का सवाल था। राजू की आवाज में दर्द भरी फरीद थी। मुझे पूरे 10 करोड़ नहीं चाहिए, बस इतना दे दीजिए कि मेरी माँ बच जाए। उसके ये शब्द मैदान में मौजूद हर इंसान के दिल को चीर गए। पूरा माहौल शांत हो गया। पूजा सिंह ने राजू को गौर से देखा। अब उसकी आंखों में घमंड नहीं था, वहां सम्मान था। वह धीमी आवाज में बोली, तुम बहुत बड़ा दिल रखते हो राजू, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। बहस शुरू हो गई। वकील, कागजात, कानून, सब बातें होने लगीं, मगर राजू के पास समय नहीं था। हर गुजरता पल उसे अपनी माँ से दूर ले जा रहा था। वह और इंतजार न कर सका। वह भीड़ को चीरता हुआ नंगे पांव दौड़ पड़ा। घायल शरीर, बहता खून, मगर कदम रुके नहीं। वह सीधे अपनी टूटी हुई झोपड़ी की ओर भागा। दरवाजे पर पहुंचकर उसकी सांसें फूल चुकी थीं।
अंदर अंधेरे में उसकी माँ लेटी थी, सांसें भारी, आंखें बंद। राजू दौड़कर उनके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने उनका ठंडा कमजोर हाथ अपने हाथों में लिया। उठो, मैं जीत गया माँ। माँ ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। पीले होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। मुझे पता था तेरे पिताजी तुझ में जिंदा हैं बेटा। राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो। माँ ने अपनी बुरी खासी ताकत से उसका हाथ दबाया। बेटा, तूने कोशिश की, मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। मगर राजू के लिए यह काफी नहीं था। वह रात उसने आंखों में काटी। अगली सुबह उसे संदेश मिला। उसे फिर मैदान में बुलाया गया था। इस बार माहौल अलग था। भीड़ कम थी मगर गंभीरता ज्यादा थी। पूजा सिंह खड़ी थी, उसके साथ गांव के सम्मानित लोग भी मौजूद थे। उसने राजू की आंखों में देखकर कहा, हमने फैसला कर लिया है। राजू की सांस गले में अटक गई। तुम्हारी जीत पर कोई सवाल नहीं। मगर पूजा ने बात पूरी की। पैसे सीधे तुम्हें नहीं मिलेंगे। पूरी रकम शहर के बड़े अस्पताल को दी जाएगी, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए। कुछ लम्हों के लिए सन्नाटा छा गया। राजू ने बिना सोचे तुरंत कहा, मुझे मंजूर है, मुझे पैसा नहीं, माँ चाहिए। इसी पल उसके लिए नोटों की अहमियत बदल गई। वह रकम नहीं रही थी, वह सांसें थीं, जिंदगी थी। कुछ ही देर में एम्बुलेंस की आवाज रामपुर की तंग गलियों में गूंज उठी। उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी माँ को 4 पहियों वाली गाड़ी में ले जाया जाएगा। स्ट्रेचर पर लेटी माँ की सांसें हल्की थीं। राजू उनका हाथ थामे एम्बुलेंस के कोने में बैठा था, जैसे हाथ छोड़ते ही वह कहीं दूर चली जाएंगी। शहर के बड़े अस्पताल की ऊंची इमारतें देखकर राजू सिहर गया। सफेद कोट वाले डॉक्टर, तेज रोशनियां, मशीनों की आवाजें, सब कुछ किसी और दुनिया जैसा लग रहा था। माँ को तुरंत आईसीयू में ले जाया गया। राजू बाहर बेंच पर अकेला बैठ गया। अब उसे एहसास हुआ कि असली जंग तो अब शुरू हुई है। सांड सामने था, वह दुश्मन दिख रहा था, मगर यहाँ दुश्मन अनदेखा था, मौत। घंटे गुजरे, कोई खबर नहीं। हर बार जब कोई डॉक्टर या नर्स बाहर आती, उसका दिल जोर से धड़कने लगता। उसे अपने पिता की बात याद आई। मर्द वह नहीं जो डरता नहीं, मर्द वह है जो डर के बावजूद अपने घर वालों के लिए खड़ा रहता है। आज वह अकेला खड़ा था। रात गहरी हो गई। ठंडी बेंच पर बैठा राजू ऊँघने लगा, मगर हर बार चौंक कर जाग जाता। आखिर वह एक कोने में गया, हाथ जोड़कर आंखें बंद की। अगर मैंने कभी कुछ अच्छा किया है, अगर पिताजी मुझे देख रहे हैं, तो बस मेरी माँ को बचा लो। सुबह की पहली किरण के साथ डॉक्टर बाहर आए। चेहरा थका हुआ था। राजू दौड़कर उनके पास पहुंचा। मेरी माँ। डॉक्टर ने मास्क हटाया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ऑपरेशन सफल रहा, खतरा टल गया है। राजू वहीं जमीन पर बैठ गया, जैसे किसी ने उसके कंधों से पूरी दुनिया का बोझ हटा दिया हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर ये खुशी के आंसू थे। वह जानता था, अगर वह उस दिन सांड भीम के सामने चट्टान बनकर नहीं खड़ा होता, तो आज ये शब्द सुनने को नहीं मिलते। कुछ देर बाद उसे माँ से मिलने की अनुमति दे दी गई। माँ की आंखें बंद थीं, मगर चेहरे पर सुकून था। राजू ने धीरे से उनका हाथ थामा। माँ, मैं हूं। माँ की उंगलियां हिलीं, होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। इस एक पल में राजू को लगा वह 10 करोड़ से भी ज्यादा अमीर है। दिन गुजरते गए। माँ की तबीयत बेहतर होने लगी। राजू रोज उनके पास बैठता, कभी पानी पिलाता, कभी बातें करता। एक दिन माँ ने कमजोर आवाज में पूछा, सच बता बेटा, इस जानवर के सामने तुम्हें डर नहीं लगा था? राजू मुस्कुरा दिया, नहीं माँ, आपने ही तो सिखाया था, हार मान लेना पाप है। माँ की आंखें नम हो गईं। कुछ दिनों बाद छुट्टी मिल गई। जब वे अस्पताल से बाहर निकले तो राजू ने आसमान की तरफ देखा। आज सूरज कुछ ज्यादा ही चमकीला लग रहा था, जैसे जिंदगी खुद मुस्कुरा रही हो। वह माँ का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चल रहा था। माँ कमजोर थी, मगर आंखों में जिंदगी लौट आई थी। अब राजू सिर्फ बेटा नहीं, सहारा बन चुका था। झोपड़ी में वापस आकर सब कुछ वैसा ही था। टूटी छत, पुरानी दीवारें, तंगियां, मगर एक फर्क था। अब इस घर में बेबसी नहीं थी। कुछ दिनों बाद गांव का नजारा बदलने लगा। वही लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब सम्मान से मिलते थे। कोई फल लाता, कोई कपड़े, कोई सिर्फ राजू को देखने आता। एक दिन पूजा सिंह भी आई, साधारण कपड़ों में, बिना किसी घमंड के। उसने राजू के सामने आकर कहा, तुमने सिर्फ सांड को काबू नहीं किया, तुमने मेरा घमंड भी तोड़ा है। वह कुछ पल शांत रही, फिर धीमी आवाज में बोली, चैलेंज मुझे याद है और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटती। राजू ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। पूजा ने नजरों को झुका लिया, मगर शादी किसी जिद या घमंड पर नहीं होनी चाहिए। अगर कभी होगी तो बराबरी और सम्मान पर होगी। राजू ने शांति से जवाब दिया, मैंने चैलेंज जीता था, दिल नहीं हारना चाहता। बाकी फैसला समय करेगा।
पूजा की आंखों में पहली बार नरमी थी। वक्त गुजरता गया। राजू ने बोतलें चुनना छोड़ दिया। उसने शहर के एक मैकेनिक के पास काम सीखना शुरू कर दिया। मेहनत उसे विरासत में मिली थी, अब उसे दिशा मिल गई थी। माँ रोज सुबह उसके लिए दुआ करती, भगवान मेरे बेटे को हमेशा सलामत रखो। एक शाम राजू झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। वह धीरे से बोला, पिताजी, आपने जो सिखाया था उसी ने माँ को बचाया है। हवा का एक झोंका उसके बालों को छू कर गया, जैसे किसी ने सिर पर हाथ रखा हो। महीने बीत गए। माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई। घर में अब हंसी सुनाई देती थी। एक दिन माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब अपने लिए भी जीना सीख। राजू ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, माँ, मेरा सबसे बड़ा मुकाबला तो मैं जीत चुका हूँ। वह अब भी वही सादा लड़का था, मगर इसमें एक नई चीज जुड़ चुकी थी, हौसला। गांव वाले अब अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते थे। देखो, अगर नीयत साफ हो और हिम्मत सच्ची हो तो किस्मत भी झुक जाती है। राजू जब भी किसी जानवर को देखता, रुक जाता। अब उसकी आंखों में डर नहीं, समझ थी। उसे पता चल चुका था कि ताकत से बड़ी चीज धैर्य और प्यार होता है। रात को वह अक्सर आसमान की तरफ देखता और दिल में कहता, मैं भिखारी नहीं था, मैं सिर्फ समय की एक परीक्षा दे रहा था और मैं पास हो गया। उसकी कहानी किसी बड़ी किताब में नहीं लिखी गई, किसी बड़े अखबार में नहीं छपी, मगर वह एक उदाहरण बन गई।